मान्यता प्राप्त यूनियन जो है जिस प्रकार का हथकंडा चलाया है और रिश्वत लेकर के लाख 4 लाख 5 लाख लेकर के जो पीछे रास्ते से भर्ती करा रहे हैं बैकडोर से, इसके लिए हमने सख्त कदम उठा लिया है। एशिया की सबसे बड़ी ताम्र परियोजना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड के हजारों मजदूरों ने क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ के बैनर तले हड़ताल शुरू कर दी और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खिलाफ मोर्चा खोलकर उन्होंने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को पूरी करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 5 मांगों को प्रबंधन द्वारा मान लिया गया। जब हड़ताल को लेकर मीडिया ने प्रबंधन से चर्चा करनी चाहिए तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मजदूरों का कहना था कि ठेका श्रमिकों को किसी प्रकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता, जिसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन मांगों पर सुनवाई नहीं होती। अब ठेका श्रमिकों का आक्रोश बढ़ गया है और उन्होंने 23 नवंबर को सुबह से ही हड़ताल शुरू कर दी। यहां प्रदर्शनकारी श्रमिकों की मांग थी कि ठेका श्रमिकों को परफॉर्मेंस रिवार्ड के रूप में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत 7,000 रुपये प्रति कर्मचारी को दिया जाए। इसके अलावा श्रमिकों को परियोजना में साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त 3 से 4 दिन का जो ब्रेक दिया जाता है उसे बंद किया जाए तथा ठेका श्रमिकों को अगले वर्ष 2025 से 12 CL एवं 12 मेडिकल टी के साथ साथ ठेका श्रमिकों को भी मेडिकल सुविधा दे दी जावे। इन सुविधाओं के अलावा प्रतिमाह पेमेंट स्लिप, PF स्लिप, ग्रेजुएटी, आवास, एसिड प्रभावित गांव के किसानों को फसल नुकसानी पर मुआवजा और युवाओं को रोजगार दिलाने व बुनियादी सुविधाएं की भी मांग की। नहीं, हड़ताल का समापन आज कर दिया गया। हमारी 12 मांगे थी, 12 मांगे में से उन्होंने 5 मांग जो है स्वीकार कर ली है और जो मांग रूल में नहीं है, जैसे हमने 12 CL और 12 मेडिकल की बात की है, तो ये ठेका मजदूर के साथ में नहीं आता, ये उन्होंने कहा। और इसके अतिरिक्त जो ब्रेक है, ब्रेक क्यों बढ़ता है इस बात को उन्होंने बोला। तो वो पीछे रास्ता से जो ये लोग भर्ती करते हैं, इसमें बहुत सारा रिश्वतखोरी चला करके इस कारण से जब मैन पावर बढ़ जाती है तो जो पुराने लोग करते हैं उनकी हाजिरी को कम करके और उनको दिया जाता है। इस वजह से इसमें ब्रेक लगाने की बात किए हैं। तो इसके लिए हर डिपार्टमेंट वाइज कोई भी नया लड़का भर्ती आता है, जब मैन पावर पूरा है तो नया भर्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि रिटायर हो जाता है, जगह रिक्त हो जाती है, तो उसके जगह में दूसरी भर्ती की जाए। कितने से मजदूर होंगे यहाँ पर? यहाँ पे टोटल मजदूर आज के तारीख में 1178 मजदूर कार्यरत है। सभी हड़ताल पे थे? सभी इसमें उपस्थित थे। और दूसरी बात जो है, MMPL और DCS जो कंपनी यहाँ काम कर रहे हैं, उन कंपनियों के जितने भी श्रमिक हैं उन लोगों को ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, उनके यहाँ कैंटीन की सुविधा नहीं है, उनमें पेमेंट अनियमितता है। ये तमाम बातों को बैठ करके माइंस मैनेजर मलाजखंड और उनके GM में से मिल करके यहीं पे उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। सर, आप 7 मांगे पूरी नहीं हुई है या उस पर विस्तार में करने की बात कह रहे हैं, हाँ, तो इस पर आप क्या आगे भी कोई आंदोलन करेंगे या उसको फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे? जैसे उसमें उन्होंने जो CL और 12 मेडिकल की बात है, इसको तो टोटली खारिज कर दिया। ऑल इंडिया के अंदर में ठेका श्रमिकों को ये लागू नहीं होता, क्योंकि ये क्या आंदोलन आगे नहीं, समय आने पे यदि इन्होंने हमारे साथ छलावा किया तो पुनः हमारी मांग को लेकर के हम मैदान में फिर आएंगे और संघर्ष जारी रहेगा। सूत्रों के माध्यम से ये पता चला है हमें कि मजदूरों से पैसा लिया जाता है पहले लगवाने। मान्यता प्राप्त यूनियन जो है जिस प्रकार का हथकंडा चलाया है और रिश्वत लेकर के 3,000 4,000 1000 नहीं 5 लाख 4 लाख 5 लाख लेकर के जो पीछे रास्ते से भर्ती करा रहे हैं बैकडोर से, इसके लिए हमने सख्त कदम उठा लिया है। जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी आज के बाद उस कौन अधिकारी है और वो किस आधार पे ले रहा है, जब आपके पास पूरा काम देने के लिए जो रेगुलर आ रहा है उस व्यक्ति के लिए जगह नहीं है, समय नहीं है, आपको 4 दिन का 5 दिन का ब्रेक देते हो, तो फिर नया लेने की क्या जरूरत है।